एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम सभी ने बहुपद को कंप्लीट किया है। आज हम सभी दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में सीखेंगे। आइए हम लोग प्रश्नावली 3.1 से शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 3.1 में आपका क्या दिया है? 3.1 में आपका दिया है कि आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, आपको कथन दिया है, कहानी दिया है। उस कहानी से आपको समीकरण बनाना है। समीकरण बना करके उसके हल निकालने हैं। किस विधि से? ग्राफ विधि से। ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? दो वेरिएबल वाला है तो एक चीज़ को आप x मानेंगे, दूसरे को y। बाकी अगर एक वेरिएबल होता तो उसी में x मान लेते दूसरे के को, अगर उससे दो ज़्यादा कर देते ऐसा मतलब एक ही वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? एक को x तो मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है। आपके सवाल में लड़कों की संख्या मैं मान ले रहा हूँ कि x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। ये बात आप लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद वहाँ पे दो कंडीशन हमेशा दिया रहेगा, हमेशा प्रथम शर्तानुसार। थोड़ा सा घुमा के दे सकता है लेकिन दिया जरूर रहेगा। प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि उस विद्यालय में क्या हो रहा है, कोई प्रतियोगिता होने वाली थी, उसमें क्लास 10th के 10 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो लड़के और लड़कियां मिला करके कितना है भैया? यही बात बोला है। प्रथम शर्त क्या है कि दोनों मिला करके 10 हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। और क्या बोला है? दूसरी बात ये बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरा, द्वितीय शर्त लिखिए। द्वितीय शर्त क्या है भैया? द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपने लड़कियों की इसको माना है y, इसकी संख्या किससे अधिक है? 4 अधिक है, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। इस दोनों समीकरण से अब हम लोग क्या करेंगे? इसके सलूशन निकालेंगे, पहले समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे ग्राफ, ठीक। ग्राफ विधि से हम लोग इसका सलूशन निकालेंगे। आइए x और y निकाला जाए, ठीक है। x y निकालने के लिए भैया आप x आप अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी x लीजिए, थोड़ा सा सोच के लीजिए जिससे आपका कोऑर्डिनेट अच्छा सा आए, कैलकुलेटिव आए, ठीक है। बाकी आप फ्री हैं। x लिए, x क्या लिया जाए? x हम लोग सीधा 5 ले रहे हैं, ठीक है। 5 ले लिए, 5 लेंगे तो y कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले लें, x आपका 4 ले लें, 4 ले लेंगे तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो ना, एक कैलकुलेट करके दिखा रहे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए कैसे होता है। ज़्यादातर बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा देखिएगा। x का मान भैया रखिए यहाँ पे 5 + y बराबर 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा? जिसका मान चाहिए होता है उसको बराबर के एक साइड रखा करिएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ को हटाइएगा, इधर से +5 उधर जाएगा तो -5 बन जाएगा, इसीलिए 5 आ गया। ऐसे ही जो भी वैल्यू यहाँ रखेंगे कैलकुलेट करेंगे इसी समीकरण में, पहले वाले में। बाद में दूसरा केम किया जाएगा। चलो 4 रख दिए, यहाँ पे क्या रख दे? दूसरा एक क्या रख दे हम लोग? यहाँ पे एक 6 रख दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। x को 4 रखिए तो y 6 आ जाएगा, उसको 4 रखिए तो वो 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो आपका एक डिब्बा बन गया। ऐसे ही दूसरा डिब्बा बना लीजिए, एक ऐसे दूसरा बॉक्स बन जाएगा आपका। दोनों बॉक्स का आप समीकरण ड्रा कर दीजिए, वो लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग। उसके बाद आपको उसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सोल्यूशन होगा। यहाँ पे x लीजिए फटाफट, y लाइए। x हमारा भैया क्या है? अगर हम लोग x 0 ले लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो 0 + 4 मतलब 4। 1 ले लें तो 5 आ जाएगा, 2 ले लें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। खींचो एक ग्राफ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक अच्छे से बताऊंगा, बाकी आप खुद ही ड्रा करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे जो x और y में सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ तक आप क्या करिए, इसका दर्शा लीजिए नंबर अपने नंबर लाइन पे, ठीक है। चलो तो सबसे बड़ा मुझे 6 दिख रहा है। यहाँ पे आपका मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर भी चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो इधर भी कर लीजिए वैसे ही 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इधर भी चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस है। इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं
वाई डैश, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, ठीक है। चलो पहले समीकरण के लिए हमारा 5,5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक, हर तरफ लिख दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी लिखिए, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी नेगेटिव वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से भी हम लोग बना देते हैं। चलो अब खींचा जाए 5,5 कहाँ होगा, मतलब यक्स पे भी 5 और वाई पे भी 5, यक्स पे भी 5 और वाई पे भी 5, यहाँ कहीं आ रहा है आपका, ठीक है। यक्स पे भी 5, वाई पे भी 5, ऐसे आप बिंदी बना करके गोला बना दीजिएगा, ठीक है। अगला 4,6, 4,6, देखिए इस वाले में थोड़ा घट रहा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, 1 पॉइंट, ठीक है। 4,6 बना दिए। अब अगला 6,4 होगा, अगला क्या होगा भैया, 6,4 होगा, मतलब यक्स में 6 है और वाई में 4 है, आपका यक्स में 6 है, वाई में 4 है, ठीक है। चलो ये आपका एक बन गया। अगला देखिए, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देना, यक्स एक्सिस, ठीक है। अगला 0,4 है, इसके लिए बनाएंगे 0,4, 0,4 कहाँ पड़ेगा, 0 आपका यहाँ होता है, यक्स पे 0 यहीं है, वाई पे 4 जाना है तो यहाँ आएगा ये इस वाले बिंदु पे, इस गोले में समझ जाना आप लोग। अगला 1,5, 1 यक्स में और वाई में 5, ये यहाँ आएगा, ठीक है, यक्स में 1 और वाई में 5 आ जाए, ठीक है। अगला 2,6, 2 और 6, 2 और 6, ठीक है, ये हो गया। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को हम लोग मिला दें, इन्हीं तीनों पॉइंट को हम लोग मिला दें, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए यक्स पे कितना है, 3 के सोझे में, वाई पे कितना है, 1 यूनिट आगे है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3,7, 3,7 इसका क्या होगा भैया, आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए कितना इजी है, ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं। क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे पढ़ करके, उसको अच्छे से पढ़िएगा, जो कहानी है पढ़ लिए, पढ़ करके ऐसा 2 इक्वेशन बन जाएगा, फिर इक्वेशन से 2 से बॉक्स बन जाएगा, और इस वैल्यू के लिए एक लाइन, इस वैल्यू के लिए एक लाइन, दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही आपका उत्तर होता है ग्राफी विधि से, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल भी है, उसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है, उसको आप लोग लगाइएगा, जैसे बताएं ऐसे ट्राई करेंगे तो पक्का लग जाएगा, ठीक है। इसी पे मिला मिला के अपना बनाइएगा, और जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। खाली छाप के रख लेने से कुछ फ़ायदा नहीं, आप खुद ट्राई करिए, एक बार में नहीं बन रहा है, 2 बार में नहीं बन रहा है, जब तक आपको लगाना नहीं आएगा कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अगला सवाल है भैया, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य क्या है, 50 है। तो आप मान लेंगे कि ये जो आपकी पेंसिल है, आपकी पेंसिल जो है भैया क्या है, ये x रुपये की है, ठीक है, वो कितने की है, x रुपये की है। कलम जो है वो कितने की है, y रुपये की है। अब आप एक चीज़ बताइए, जब आप लोग पेंसिल खरीदने जाते हैं तो अगर उसका प्राइस 3 रुपया है तो जितना लेते हैं उतने का गुणा करते हैं ना, कि 5 पेंसिल लिए 3 रुपये का तो 15 रुपये देते हैं उसे। तो इसे जब 5 पेंसिल लिए हैं तो 5 गुणे x करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसे समझिएगा, ये आपका अलजेब्रा है, ठीक है। तो 5x प्लस यहाँ कितना है 7y हो जाएगा, बराबर कितना पैसा के पे किए हैं, 50 रुपये। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये आपकी प्रथम शर्त हो गई, ठीक। इक्वेशन बनाना जरूर सीख लीजिए, ठीक है। अगला क्या है भैया, 7 पेंसिल हो गया, इस बार पेंसिल उसने ज़्यादा ले लिया है और कलम उसने 5 लिया है। इसका क्या प्राइस हुआ है, इसका प्राइस आ गया है 46 रुपया, 46 रुपये। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन है पिछले सवाल जैसा, अलग अलग x रखिए, आपका अलग अलग y आ जाएगा, 3 मान इसमें निकाल लीजिए, 3 मान इसमें, दोनों का लाइन खींच दीजिए। इंटरसेक्टिंग जो कटान वाला बिंदु होगा वही आपका भैया क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सा समांतर है, कौन सा समपाती है, ठीक है। आइए बताया जाए। पहला सवाल क्या है, 5x है -4y + 8, -4y + 8 इज इक्वल टू 0,
दूसरा समीकरण क्या भी है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा वाला 18x, ठीक है, 18x + 6y और +24 = 0। ये आपका मैंने दो सवाल ले लिया है, पहला और दूसरा। इसके बाद अभी मैं दूसरा उतार लूँगा, पहले ये दोनों समझिए ध्यान से। ये भी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको a1/a2 निकालना है और b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये a1x + b1y + c1 है। यहाँ भी वही हाल है, a2x + b2y + c2 है। यहाँ क्या है a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है, ठीक है। मतलब इसमें a1 b1 c1 होता है, दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 होता है, ठीक है। अब आप तुलना करिए जरा, देखिए यहाँ पे a1 का मान 5 है, तो 5/7, यहाँ क्या है माइनस, जो अगर सवाल में आपके सूत्र मेन फॉर्मेट में प्लस होता भी है, तो जब आप तुलना करेंगे ना, अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो आप माइनस उत्तर लिख देंगे -4/6 लिख देंगे। अगला क्या है 8/9 है, 8/9, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है 9/18 है, इसमें क्या है 3/6 है, इसमें क्या है 12/24 है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं, देखिए ज़रा, ये 5/7 और -4/6 क्या बराबर है? नहीं बराबर है। जब ये बराबर नहीं है भैया, तो ये प्रतिच्छेदित वाला होता है। कौन सा वाला होता है? प्रतिच्छेदित वाला। ये कौन सा कंडीशन है? दो रेखाएं प्रतिच्छेदित वाली हैं, ऐसी वाली, एक ये आपस में कट है, ठीक है। प्रतिच्छेद का मतलब वे दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, काटती हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे 9/18 का भी मतलब 1/2 हुआ, 3/6 का भी मतलब 1/2 हुआ और 12/24 का भी मतलब क्या हुआ भैया? 1/2 हुआ। तो यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर है। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये संपाती वाला कंडीशन है। कौन सा वाला? ये संपाती है, ये आपस में रेखाएं संपाती है, मतलब वो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है, संपाती हैं। तो ये देख लीजिए आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक थर्ड वाला भी सवाल है यहाँ पे, 6x - 3y + 10। क्या है? 6x - 3y + 10 एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या है? 2x - y + 9, 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे चेक करिए 6/2, 6/2 का मतलब भैया कर दीजिए ना, 6/2 कर लीजिए। यहाँ क्या है -3 बताए थे, माइनस भी लिख लेना है, बटे -1, 10/9, ठीक। ध्यान दीजिए 6/2 जब काटेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? माइनस से माइनस गया, 3/1 का मतलब 3 होता है। ये कितना है? 10/9 है। ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। किसकी कंडीशन है भैया? ये होता है समांतर का कंडीशन। किसका कंडीशन होता है? कि रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये जो तीसरा सवाल था आपका, ये समांतर वाला है। आप कंडीशन के हिसाब से बताएंगे। मैंने 3 कंडीशन बताया, जिसमें तीनों बराबर होता है वो आपका संपाती वाला हो गया। जिसमें पहला बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, वो समांतर है। जिसमें पहला ही बराबर नहीं है, वो कौन सा हो गया? प्रतिच्छेदित वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम है, केवल वहाँ पे नाम बदल दिया गया है। अब मैं आपको कंडीशन बता चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो भैया जो प्रतिच्छेदित वाला होता है, कौन वाला? प्रतिच्छेद वाला और संपाती वाला, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों संगत होते हैं, ठीक है। और एक दूसरा जो है समांतर, यही क्या होता है? एक असंगत के अंदर आता है। जो असंगत, जो समांतर का कंडीशन है वही असंगत का है, जो इन दोनों का कंडीशन है वो इसके कैटेगरी में है, संगत के, ठीक है। और एक चीज़ इसी आगे बता दे रहे हैं, समांतर वाले में कोई हल नहीं आता है,
कोई सलूशन नहीं आता है, कोई हल नहीं, ये भी बात याद रखना, कोई हल नहीं। इसमें क्या है, प्रतिच्छेद वाले में केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है, क्योंकि लाइन देखो ना प्रतिच्छेद में एक ही जगह कटाई कर रही तो ये एक सलूशन आता है। इसमें क्या है बेटा, ये समांतर में क्या है, कभी दूसरे को टच ही नहीं करता है एक दूसरे जगह पे, ठीक है, तो ये इसका कोई सलूशन नहीं आता है। संपाती वाले में इसके अनेकों हल आते हैं, तो इसका कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं इसके, ठीक है। ये बात याद रखिए, तीन चीज़ें हमने बता दी है उस कंडीशन पे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रेशियोज क्या क्या पता चला कि प्रतिच्छेदित है कि नहीं, समांतर है कि नहीं, संपाती है कि नहीं, एक बात, दूसरा संगत असंगत, तीसरा उसके सलूशन कितने हैं। ये तीन बातें हम लोग, ये मतलब तीन टाइप का सवाल बन सकता है, ठीक है। तो आइए हम एक सवाल ले रहे हैं, उसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल पहला क्या है, 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, ये एक समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x - 3y, 2x - 3y = 7, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। देखिए जरा रेशियो निकालिए इसका, 3/2 आएगा, ठीक है, 3/2 आया। इसके बाद क्या आया, बराबर नहीं है, 2/-3, बताओ, पहला ही बराबर नहीं हो गया तो कौन सा कंडीशन बना, प्रतिच्छेदित वाला। कौन सा कंडीशन बना, प्रतिच्छेदित वाला, ठीक है, कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसमें आपसे प्रतिच्छेदित नहीं पूछा था, इसमें आपसे पूछा था कि संगत है कि असंगत, तो प्रतिच्छेदित वाले को हम कहते प्रतिच्छेद वाला और संपाती वाला। अगर संपाती आता है तब भी आप कहेंगे कि संगत है, प्रतिच्छेद आएगा तब भी आप कहेंगे कि संगत है। ये कंडीशन है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें सवाल में 2-3 सवाल और है, आप इसको करिएगा। A1/A2 का ऐसे रेशियो लिख करके आप चेक करिए, जो तीनों कंडीशन बताए हैं उस पर बेस्ड सवाल आता जरूर है, भी ध्यान रखना, सवाल आता भी जरूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसमें कौन संगत है कौन नहीं। जो संगत है उसका ग्राफी विधि से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, x + y = 5 दिया है, क्या दिया है, x + y = 5 दिया है पहला समीकरण इसका। और क्या दिया है, 2x + 2y = 5, 2x + 2y = 10 दिया है, ठीक है। x + y = 5, यहाँ क्या है, यहाँ 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो x + y = 5, 10, ठीक है। x + y = इधर भी 5 आ रहा है, तो इसके अनेकों सलूशन होंगे, क्योंकि ये भैया संगत है, ठीक है, संगत का अनेकों सलूशन होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है आपका x - y = 8, क्या है, x - y = 8, ठीक है। ग्राफ वाला एक और हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 3x - 3y = कितना है, 16 है। इसको पहले चेक किया जाए संगत है कि नहीं है। यहाँ देखो 1 है, यहाँ देखो 3 है, तो 1/3, यहाँ कितना है, -1, और यहाँ कितना है, यहाँ भी -3 है, तो मतलब इसका भी -1/-3 मतलब 1/3 आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है। अब 8/16 जो है बराबर नहीं है, ये कितना आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये कौन सा कंडीशन बन गया, ये आपका समांतर वाला बन गया है ना। तो समांतर वाला भी ये क्या होता है, ये तो असंगत होता है, आपको पता है, असंगत के अंदर आ जाएगा, तो इसका ग्राफ ही नहीं बनाना है, जो संगत होगा उसी ग्राफ बनाना है। तो एक हम बना देंगे अभी, देखिए, बाकी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या वैल्यू दिया है, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। दूसरा क्या पार्ट है इसका, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, तो 2/4 का मतलब 1/2, 1 यहाँ क्या है भैया, सवाल क्या था, एक सेकंड, 2x + y - 6 था, ठीक है। इसके बाद 4x - 2y - 4 था, ठीक है। चलो 1/2 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/-2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा आपका -6/-4, डिवाइड करो ज़रा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। बेटा ये भी तो बराबर नहीं दिख रहा है, कहीं क्वेश्चन में गलती तो नहीं हुई है। 2x + y - 6, 2x + y - 6, 4x माइनस, तो ये भी तो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये भी बराबर नहीं आया और ये भी बराबर नहीं आया, तो ये भी तो किस कैटेगरी में चला गया, ये भी बराबर नहीं आया, सवाल में कोई प्रॉब्लम लग रही है,
एक बार फिर से लिखिए ज़रा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब हम लोग रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, न ये बराबर है न ये बराबर है। इसमें एक भी ऐसा कंडीशन तो हम लोग को पता ही नहीं है कि किसी में एक भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। पहला तो बराबर नहीं हुआ तो दूसरा भी बराबर नहीं हुआ, है ना। छोड़िए इसको, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। या तो फिर हम लोग प्रतिच्छेद वाले के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद में बेटा हम लोग ऐसे चेक करते हैं, देखो ध्यान से, 1 मिनट, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। हम लोग ये वाला चेक ही नहीं करते हैं कि c1 और c2 का, जब ये बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेद वाले के अंतर्गत आ जाता है। वही वाला कंडीशन बन भी रहा है, देखो जरा क्या है, यहाँ पे 1/2 बन रहा है और 1/-2 बन रहा है, तो बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेद वाला कैसे। और आपको बताए हैं कि प्रतिच्छेद वाला क्या होता है, संगत होता है। इसका ग्राफ बनाया जाए जरा, इसका ग्राफ बना दें आप लोग को, एक और अच्छे से समझ लो। 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा, आपके पास दो इक्वेशन है, दो डिब्बा बनाएंगे और दोनों डिब्बे के लिए हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे, ठीक है भैया। चलो यहाँ से बराबर 0 कर दो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से भी x इक्वल टू क्या लें बताइए, अगर हम लोग यहाँ से x इक्वल टू 1 ले लें, 1 अगर ले लेते हैं तो ये 2 बन जाएगा, 2 × 1 मतलब 2, और 2 - 6 मतलब -4, -4 उधर जाएगा तो +4 आ जाएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें ना, 1 लिए तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। 2 ले लें, 2 अगर लेंगे तो यहाँ 4 होगा, 4 हो जाएगा तो 4 - 6 मतलब -2, तो -2 उधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, समझे। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिए तो 2 दूना 4 हुआ, 4 - 6 मतलब -2, -2 उधर गया तो +2, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिया जाए, इसके बाद अगर हम लोग 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो 3 दूना 6, 6 - 6 0। अगर हम लोग 3 लेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 है, ध्यान दीजिएगा, 3 लिए तो 0। चलो इसमें देखा जाए, इसमें अलग अलग x लीजिए, अलग अलग y लाइए। यहाँ अगर हम लोग क्या करें भैया बताइए, x इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, x इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 हुआ तो खत्म हो गया। यहाँ बन जाएगा आपका -2y इक्वल टू +4, है ना, -2y इक्वल टू क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। +4 बना तो अब आ जाएगा आपका उत्तर -2 आ जाएगा, क्योंकि +4 बटे -2 तो -2, ठीक है। अगला क्या लिया जाए, अगला अगर हम लोग ले ले 1 अगर जैसे ही लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। देखो ध्यान से, 1 लेंगे तो 4 होगा, 4 - 4 0, -2y बराबर 0 तो y बराबर 0, ठीक है। और क्या ले लें, अगर हम लोग -1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -1 लेंगे भैया तो क्या आ जाएगा, -4 बनेगा, -4 -8, और -8 उधर जाएगा तो +8, +8 बटे -2 आ जाएगा, तो +8 बटे -2 मतलब +8 बटे -2 मतलब -4, ठीक है। ये हम लोग का बन गया है। अब आप लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, जो x वाला होता है भैया इस दिशा में देखा जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव देखना है तो इधर देखेंगे, y वाले में पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में 4 और नेगेटिव में क्या है, 4 बनाए पहले ना, 4 तक 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 हो गया। इधर भी चलो -1 -2 -3 -4, ठीक। ऊपर भी चलो भैया 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4, क्लियर। अब ग्राफ ड्रा किया जाए, 1 मतलब x की दिशा में 1 मुझे जाना है, ठीक है, हम चले गए, और y की दिशा में 4, ये देखा करो, ये चीज़ समझो, x की दिशा में 1 और y की दिशा में 4, हमारा पहला पॉइंट हो गया। 2, 2, ये वाला 2 2 पे, ये वाला
2 और 2 पे। क्लियर। अगला 3,0 मतलब x पे 3 और y पे 0 बन गया। देखो ऐसे आप लोग भी बना लेंगे। इधर देखिए 0, -2 x पे 0 और y पे -2 यहाँ आएगा ये इस पे एकदम। ठीक है, x पे 0 और y पे -2। ठीक है, x पे 1 और y पे 0, ध्यान दो x पे 1 और y पे 0। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा, पहला इस पे दूसरा इस पे, ये हो गया 1,0 हो गया। अगला -1, -4 मतलब x पे -1 और -4 मतलब कहाँ जाएगा बताओ, x पे -1 और -4 किधर जाएगा बेटा, ये यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, ये लाइन हम लोग ड्रा कर रहे हैं, एकदम स्केल से आप लोग सीधा कीजिएगा, प्रॉपर सीख लीजिएगा। ठीक है, इसका अच्छे से मेंटेन करेंगे आप लोग तो क्या बनेगा, एकदम सीधे लाइन में आएगा। ठीक है, जब इसको आप लोग खींचेंगे इधर से तो ये ऐसे जाएगा और इस पर आपके जो ये -4 है यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका जो कटान बिंदु होगा बेटा इसको देखा जाए, इसका जो कटान बिंदु होगा इसको देखा जाए कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, आपका जो कटान बिंदु पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, ऐसे वाले में 3 पे है, मतलब y पे तो 3 दिख रहा है, y पे 3 आ रहा है और x पे 1 आ रहा है, x = 1 आ रहा है, y = 3 आ रहा है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत अच्छे से, ऐसे बोर्ड पे थोड़ा सा कम बढ़िया बन पा रहा है फिगर, आप बोर्ड पे उस पर अपने कॉपी पे जो लाइन होता है आपका ग्राफ का जो कॉपी होता है बेटा उस पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, और एकदम आसान है, जैसे बताएं सिस्टमेटिक ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचा है, उस बगीचे में भैया लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम कथन बना देंगे, इसका आप लोग सलूशन निकालेंगे, इसका भी ग्राफ से ही निकालना है। क्या कहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई को x मान लीजिए ना, चौड़ाई को x मान लीजिए, माना चौड़ाई x मीटर है, मीटर है, हाँ मीटर है, x मीटर है, या जो यूनिट होगा वही लिखेंगे। फिर लंबाई क्या लिख देंगे, y मीटर है। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, प्रथम शर्त जो आपकी है उसके हिसाब से बताइए क्या बनेगा। प्रथम शर्त अनुसार क्या कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, आपका पहला कंडीशन बन गया। ठीक, जहाँ चौड़ाई के पास बोला है तो चौड़ाई के पास ही जोड़ेंगे, आपको कुछ सोचना नहीं है। फिर क्या बोला, अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप 36 है। आपको एक सूत्र बता दे बेटा, परिमाप बराबर होता है, आयताकार कोई भी फील्ड होगा उसका परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको अर्ध परिमाप का है, इसका मतलब परिमाप का बटा 2, इसके सूत्र का भी बटा 2 कर देंगे, इसे काट देंगे। ठीक है, इसका मतलब यल प्लस बी आपको क्या दिया है, परिमाप का आधा दिया है, समझे ना, अर्ध परिमाप यही दिया है। अर्ध परिमाप देने का मतलब यल प्लस बी दिया है। तो यल कितना है आपका, x प्लस वाई कितना है वो बताओ, 36। ये अर्ध परिमाप हो गया ना, पूरा अगर 2 गुणा होता तो ये क्या होता, परिमाप होता। 2 हटा दें, बटे में 2 कर दिए, इसका मतलब ये अर्ध परिमाप दिए। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब अलग अलग x लेकर के y निकाल लेंगे, 3 पॉइंट इसमें 3 पॉइंट इसमें, उसके बाद अपना ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वही कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है, क्या है, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको एक रैखिक समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो, ये आपका एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसमें आपको इसके प्रतिच्छेद वाला एक मान लो कोई लाइन है उसका इक्वेशन है, इसमें प्रतिच्छेद वाला एक इक्वेशन बता देना है
और समांतर और संपाती तीनों का, और समांतर वाला भी और संपाती वाला, तीनों कंडीशन के लिए एक इक्वेशन तैयार करना है। कंडीशन अगर आपको याद होगी तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम लोग संपाती वाला लिख दें। संपाती वाले में ये क्या होता है कि सब बराबर होता है ना, तो अगर ऐसा कोई रेशियो बनाया जाए जिससे हमारा सब बराबर आ जाए, चलो सबका दोगुना कर दें हम लोग, दोगुना कर दें, तिगुना कर दीजिए। जैसे 2x है तो यहाँ 6x लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 9y लिख दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर 0। ऐसे अनेकों समीकरण आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही उत्तर है। आप इसका दूना कर दीजिए। दूना करने से क्या फ़ायदा होगा बेटा, देखो जैसे 2/6 करेंगे तब भी 1/3 आएगा, 3/9 करेंगे तब भी 1/3 आएगा, 8/24 करेंगे मतलब -8/-24 करेंगे तो कितना आएगा 1/3 ही आएगा। यही है, सेम रेशियो बढ़ाएंगे तो आपका वो संपाती हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को संपाती वाले के उत्तर में लिख सकते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, ठीक है। चलो अब क्या करना है हम लोग को, ये संपाती वाला हो गया। समांतर वाला देख लीजिए, समांतर वाले में क्या होता है, a1/a2 के बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। इसको काट दो, मतलब ऐसा कोई रेशियो बनाइए कि ये बटा जो आएगा वो और ये बराबर हो, लेकिन ये बराबर ना हो। जैसे मैं हम लोग लिखे थे अभी, मान लो इसको लिख दें 4x + 6y, इसके बाद माइनस कुछ उल्टा पुल्टा लिख दो आप, कि जिससे उसका सेम रेशियो ना आए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया। किसके लिए है भैया, ये है आपका समांतर के लिए ना, ये आपके समांतर की कंडीशन का है, ठीक है। संपाती वाले में क्या है कि इसका a1/, यहाँ लिख दे रहे हैं, संपाती करें सॉरी, प्रतिच्छेद वाला, फर्स्ट प्रतिच्छेद वाला, प्रतिच्छेद वाले में क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ऐसा कोई इक्वेशन बनाइए आप कि जिससे a1/a2 करें, b1/b2 करें तो बराबर ना आए। चलो कर देते हैं हम, इसका 2/3 कर दें और उसको 3/2 कर दें, मतलब इसको हम लोग लिख दें 3x + 2y - 7 लिख दें, बराबर 0, ठीक है। हो गया आपका ये फर्स्ट वाले का हो गया। फर्स्ट वाला क्या था आपका, फर्स्ट वाला वही था प्रतिच्छेद वाला। इसके बाद जो समांतर और संपाती था, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को नोट करके फेयर बना के रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर जैसे मैं समझा रहा हूँ समझ गए तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप एग्जाम में जाओगे तो अकेले जाओगे, फेयर वेयर साथ में नहीं जाएगा। दिमाग में अपने कमांड बनाओ, अच्छे से समझो चीज़ों को। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा सवाल है भैया, ठीक है। इसको भी मैं लगाऊंगा नहीं, लेकिन एकदम पूरा अच्छे से समझा के जाऊंगा, हिंट दे करके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 समीकरण दिया, जैसे हमेशा देता आया है। 2 समीकरण दिया, x - y + 1, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12, यही है ना, 3x + 2y - 12, ठीक है। ये आपका 2 इक्वेशन दिया है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के लिए आप 2 डिब्बा बनाएंगे, ठीक है, बना लेंगे आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका रेखा खींचेंगे, ठीक है, दोनों का। इसके लिए लाइन खींचेंगे, इसके लिए लाइन खींचेंगे, तो मान लो कुछ ऐसा आपका यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके जो ट्राइंगल बनेगा इसके बीच में, उसका शीर्ष आपसे पूछा है। यहाँ जो कटान बिंदु है उसका क्या होगा, यहाँ जो बिंदु है, यहाँ जो बिंदु है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। इसको आप लोग लगाइएगा अच्छे से। अगर नहीं बन पाता है, नहीं समझ में आया हो, तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।